वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं, बेकार फिल्म्स के नाम से आप लोगों ने उन्हें ज़रूर देखा होगा। उन्होंने उस टाइम से काम शुरू किया था जब पाकिस्तान में यूट्यूब भी बैन थी, तो फेसबुक से वाइन्स बनाने शुरू किए और उसके बाद फिर यूट्यूब पर छाए रहे और अभी तक छाए हुए हैं। आप लोगों ने ज़रूर उनके वाइन्स क्लिप्स और देखे होंगे। अभी उन्होंने रिसेंटली वेब सीरीज़ भी बनाना शुरू की हैं। लास्ट ईयर उनकी BFFs आई थी, बहुत मज़े की थी। अब इस साल उनकी क्लिकबेट आई है और मैंने उसे देखा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम इन सब चीज़ों के बारे में, बेकार फिल्म्स के बारे में, इमेजिनेशन फिल्म्स के बारे में और इस सब चीज़ों के बारे में वो कैसा फ़ील करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मिलते हैं समी रहमान से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं समी से। समी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समी, अगर आपको कहा जाए कि अगर आप अभी आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो आप वाइन्स बनाते हो, आप वेब सीरीज़ क्रिएट कर रहे हो, आप डायरेक्शन कर रहे हो और इस तरह के सारे काम कर रहे हो, तो लेकिन इसके साथ ही अगर आपको कहा जाए कि आपकी नज़र में समी कौन है, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये तो बड़ा फलसफाना मतलब हु सवाल इज़ है। समी टू यू? हाँ, he's a normal film student. इतना सिंपल सा जवाब। सिंपल आदमी ठीक है है, यार, ये तो सिंपल आप हम्बल जवाब। हो रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी वैसे आपकी मूवीज़ पे बात करते हैं, जो आपने 2 वेब सीरीज़ बनाई हैं। जी तो जी। मैंने पहले BFFs देखी। BFF वैसे मेरे प्रॉफ के टाइम में थी, तो वो मैं उस टाइम पे देख रहा था, तो मतलब वो लास्ट ईयर। और अभी इस साल भी प्रॉफ का टाइम चल रहा था, तो आपकी क्लिकबेट आई, दैट वाज नाइस टू। बट मेरी पर्सनली फ़ेवरेट जो है वो आपकी वो BFFs है। आपकी सही फ़ेवरेट है। कौन सी है? यार होता ये है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप जिस वक्त काम कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट आपके लिए उस वक्त फेवरेट होता है। तो अभी तो दोनों गुजर गए, तो सही है। दोनों मेरे लिए फेवरेट नहीं है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हमेशा कचरा लगते हैं, तो अब तो मुझे दोनों बहुत बुरे लगते हैं। बट सो करंटली हम एक लिख रहे हैं अभी, आजकल मेरा फेवरेट वो है। तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा सून उसके बारे में भी। सही है। वो कब तक आएगा, अगले साल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यार वो बीच में एक साल का ब्रेक आना नहीं था। वो क्लिकबेट मैंने मार्च अप्रैल में रिलीज करनी थी, बट आपको भी पता है पेंडेमिक हो गया, तो उसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाई, इतना लेट हो गए। बट ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ इंशाल्लाह वो आ जाएगी विद इन अ मंथ और टू, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे बात करते हैं कि मतलब आपने स्टार्ट किया वाइन बनाने, ठीक है? आप मतलब यानी कि यूट्यूब पे वाइन बनाने स्टार्ट किया था ना आपने, जहाँ से मैं जानता हूँ। हम्म। सही है। बिल्कुल। तो मतलब आप बचपन से ही मतलब ऐसे थे कि मतलब इंटरटेनिंग नेचर थी आपकी, या फिर मतलब आपने अपने आप को मॉडिफाई किया कि अच्छा यार यूट्यूब पे जाना है तो कुछ करते हैं, या फिर वो ऑलरेडी आपके अंदर था कि मतलब नहीं यार मैं इंटरटेनिंग हूँ तो मुझे यूट्यूब पे आना है? मेरी लाइफ में यूट्यूब तो एक एक्सीडेंट है, साफ सी बात है। मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ। उस जिस टाइम हमने बेकार वाइन्स क्रिएट किया था, उस वक्त हम फाइनल ईयर में थे अपनी पढ़ाई के। और मैं ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा था, सही है। किसी एक चैनल में नौकरी कर रहा था। तो उधर होता ये था कि उधर जो काम होता था ना, वो बड़ा चैनल वाला काम होता था। तो वो कर करके ना हम बड़ा थक जाते थे, बोर हो जाते थे एक ही तरह का काम कर करके। तो वहाँ से हमें आइडिया निकला था कि यार वी वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ आवर ओन। और तफरी के लिए स्टार्ट किया था, साफ सी बात है। उस वक्त तो पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, हमने तो फेसबुक से स्टार्ट किया था, सच्ची बात तो ये है। अच्छा। तो वहाँ पे हम बेकार वाइन्स के नाम से हमने वो स्किट्स बनाना शुरू किए। वाइन्स एग्जैक्टली जो ऐप थी वो तो हमने फॉलो ही नहीं की, हमने तो स्किट्स से फॉलो किया। और तो हम स्किट्स बनाना हमने शुरू किए। सही है। फिर वो स्किट्स लोगों को इतने पसंद आए कि हमें उसका पोटेंशियल दिखा। तो जब हमें उसका पोटेंशियल दिखा तो फिर हमने उसको फुल टाइम लिया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल मैंने 2 फिल्म्स की थी। एक फिल्म की थी मालिक के नाम से, एक फिल्म थी वो की थी। उसके बाद एक फिल्म आई थी मालिक में थे जुनून। आप? जी, और फिर परवाज़ है जुनून एक फिल्म आई अच्छा, थी, वो सही मैंने है। की थी। तो even during the time when we were creating vines या we were creating skits, I was working for films and all। और ये जो था एक साइड हसल था। फिर ज़ाहिर है यूट्यूब अनबैन हुआ 2016 में, 17 में, 16 या 17 में। तो फिर असल में यूट्यूब का पोटेंशियल आया पाकिस्तान में, एंड देन वी टुक इट सीरियसली। और फिर 2017 ऑनवर्ड्स से काफ़ी सीरियसली हम इस पर काम कर रहे हैं। सो या मेरा आना तो बड़ा एक एक्सीडेंटल था।
तो अच्छा, सीरीज़ पे बात करते हैं। मैंने कहीं पे आपका इंटरव्यू एक देखा, तो मुझे आपने बताया कि आप वाइन से ज़्यादा सीरीज़ बनाने को एंजॉय करते हो। तो हाँ सीरीज़ बनाने में कौन सा ऐसा काम होता है जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? आप एक्टिंग भी कर रहे होते हो, आप डायरेक्शन भी कर रहे हो, तो हाँ, तो बेसिकली लेकिन आपके सीरियसली सवाल वो का बहुत जवाब मज़े ये का है कि था। मुझे जो सबसे ज़्यादा पार्ट पसंद है वो है डायरेक्शन. आई प्रिफर सही है, सही है। being behind the camera than on the camera. So yeah, that's your अच्छा, answer. हाँ, मतलब लोगों को नहीं वैसे पसंद होता मैं है मोस्टली लोगों एक्टिंग को करना. जानता हूँ जो भी बिहाइंड। हाँ, लोगों को हाँ, पसंद होता है एक्टिंग करना, मगर मुझे एक्टिंग करना पसंद है, ठीक है. मगर अगर मुझे चॉइस दी सही जाए है। लाइफ में कि एक्टिंग और डायरेक्शन, तो आई वुड गो फॉर डायरेक्शन. एक्टिंग शायद मुझे लगता है उतनी अच्छी नहीं करता या नहीं कर सकता जितनी अच्छी होनी चाहिए. हम्म। मैं लोगों से करवा सकता हूँ बेहतर, मगर मैं खुद शायद इतनी अच्छी नहीं कर सकता. नहीं, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर अरे सकते थैंक यू सो हैं, मच, बिलीव मी। थैंक यू सो मच. आपने बात की अभी क्लिक बेट के ऊपर, मतलब क्लिक बेट एक ऐसा टॉपिक था कि जो कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फड्डे वगैरह हो रहे होते हैं। जब ऐसे फड्डे हो रहे होते हैं, अभी रिसेंट हुए भी हैं काफ़ी सारे, आपका क्या स्टांस होता है? मतलब एक्चुअल लाइफ में समीर रहमान कैसे देख रहे होते हैं ये फड्डे जो हो रहे होते हैं? यार यूजली ये होता है कि हम इतना बिजी होते हैं कि लिटरली अगर मुझसे पर्सनली कोई कुछ पूछेगा ना कि यार आपका क्या स्टैंस है, तो मेरे लिए वो आंसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लिटरली फड्डे के 4 दिन बाद पता चल रहा होता है यार ऐसा कोई फड्डा स्टार्ट हुआ है. ओह अच्छा. तो जब तक मेरा अपना कोई उस पर क्या ओपिनियन बनेगा, उस वक्त तक वो फड्डा डिजॉल्व की तरफ जा रहा होता है. खैर वो एक अलग बात है. बट यूजली हमेशा से मेरी अपनी पर्सनल वो होती है ना आपकी, कि आपकी नेचर क्या है, तो मेरी नेचर हमेशा से यही रही है कि मैं ना ज़रा फड्डे वड्डे से दूर ही रहने वाला आदमी हूँ. हाँ, मैंने वैसे देखा है कि मतलब आपका कभी वो नहीं आ रहा होता, लेकिन उस टाइम पे ये होता है ना कि यूट्यूबर कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हो जाती है, एक इस तरफ हो जाती है, एक इस तरफ हो जाती है, जो कि आपकी सीरीज़ में भी बहुत अच्छा सा हुआ। और फिर उसके बाद ये भी हो रहा होता है कि आप ये भी नहीं फाइंड आउट कर रहे होते कि मतलब अच्छा फैंस एक्चुअल में हैं किसके। मतलब जब आप दोनों ने इकट्ठे भी बनाए तो वो आप दोनों पे ही बैशिंग होनी शुरू होगी कि मतलब अच्छा वो तो सारा ड्रामा था, ये था। तो वैसे और मतलब आपको मैं मेरा सवाल करने का मतलब ये था कि मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो हो रहे होते हैं ये सारा कुछ, ये एथिकली तो नहीं ठीक। आप अच्छा करते हो, आप साइड नहीं लेते, लेकिन आप एक्चुअल में इसको फील कैसे करते? यार मैं ये बोलूँगा पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है. एक आध पड्डा ही है जो हमें पता है जो हुआ और जिसने बड़ी हाइप क्रिएट की. पाकिस्तान में वैसे भी कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम फिर भी हमें ना उस तरह का मसाला, हमारी कौम को इट्सेल्फ उस तरह का मसाला नहीं पसंद है, तभी हम लोग उस पर इतना नहीं जाते. वरना आप सारी दुनिया में देखें ना, तो इस तरह के रोस्ट और इसका कोई ख़ास वर्ड होता था, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, तो इस तरह के रोस्ट या एक दूसरे को बैश करना ये तो बहुत कॉमन है वहाँ पे टू गेन पॉपुलैरिटी. होता है ये कि यार एंटरटेनमेंट ना. देखो जब दो लोगों का फड्डा हो रहा होता है, तो आवाम को सबसे अच्छी चीज़ ही क्या लगती है? दो लोग लड़ते हुए. तो इट्स एंटरटेनमेंट फॉर ऑडियंस. तो इसी वजह से लोग करते हैं. जब दो लोग फड्डा करते हैं तो जाहिर है दोनों की एंगेजमेंट बढ़ती है. उसके फैन उसकी तरफ होते हैं, उसके फैन उसकी तरफ होते हैं. तो है तो ये इनडायरेक्टली है तो ये ऑडियंस के लिए. बट वही बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत कम इस तरफ है. ज़्यादा ऑडियंस प्रेफर करती है कि आप फ्रेंडली कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट बनाएं, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाएं. तो अच्छी बात यह है कि इतना लोगों का उस तरफ रुझान नहीं है. तो मेरा जो ओपिनियन है वो भी यही है कि यार फड्डा चड्डा वैसे ही इतनी छोटी सी कम्युनिटी है. हम कोई इंडिया या यूएस की तरह कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी तो नहीं है कि मतलब हज़ारों यूट्यूबर्स हों वहाँ. वैसे ही गिने चुने 50-60 यूट्यूबर्स हैं. अब उसमें आपस में लड़ेंगे तो फिर क्या ग्रो होगा? तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म आई से वी शुड डू इट. सही है. आपको कब पता चला कि आप फेमस हो गए? यार फनी ये स्टोरी है. रियलाइजेशन कैसी थी, कब पता चला? मैं जैज़ी और मुबीन ही थे. हम तीनों डॉल्मेन मॉल गए. उस टाइम पे नई नई नौकरियाँ आई थी, सबके पास पैसे होते थे. डॉल्मेन मॉल गए तो हम डॉल्मेन मॉल में घुसे और वहाँ पे पता नहीं हम कहाँ खड़े हुए थे, किसी दुकान शुकान में खड़े हुए थे, कुछ खरीद रहे थे. हम तीनों ही थे इत्तेफाक से. तो उस वक्त एक अंकल आए चलते हुए, उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही लोग हैं ना जो वो मोबाइल स्नैचिंग वाली वीडियो में थे. हमारी एक वीडियो थी मोबाइल स्नैचिंग इन कराची भी टाइप, वो बड़ी फेमस हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो. वो अंकल आया और उन्होंने ना हमें इस तरह से पहचाना.
हाँ, उन्होंने इस तरह से पहचाना और अपने बच्चों को फ़ौरन बुलाया और हमारी तस्वीर ली हमारे साथ में। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सही है, हमें पता चला कि अच्छा जी लोग हमें पहचानते हैं और आके तस्वीरें लेते हैं। सही है। तो बहुत पुरानी बात है, मतलब 2015 की बात है शायद, हाँ हाँ, 2015 की बात है। तो सही है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमें पता ठीक है। चला था कि हम फेमस हो गए। उस वक्त अच्छा लगा था, फील तो ज़ाहिर है आपको अच्छा ही होता है, बट बड़ी वो शर्म आई थी कि हाँ यार हाँ। ये क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, अब यूज़ टू नहीं होते ना इस तरह की चीज़ों से। हाँ, तो अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद जब आपको रियलाइजेशन हो जाती है ना फेमस होने की, फिर उसके बाद आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हो, अच्छा यार अब लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यार वो आपको आप लाइफ का कैसे कंपैरिजन करते हो बिफोर और आफ्टर वाली फेमस होने से? अब ये भी फिर तुम बोलोगे, खैर मुझे वैसे बिफोर लाइफ ज़्यादा पसंद है। क्या? बीइंग फेमस इज़ नहीं, नॉट आप माई पहले थिंग। जो बोलोगे पहले कह रहे थे वो क्या था? अब मैं ये बोलूँगा कि तुम बोलोगे कि आप फेमस हो और आपको फेमस होना नहीं पसंद है, तो खैर मुझे पर्सनली फेम इतना पसंद नहीं है, क्योंकि फेम के साथ आपका फ्रीडम चला जाता है। तो वो एक बस थोड़ा बैड सीन होता है फेम का। बट अब बात वही है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे भी अपनी जगह हैं। बहुत इज्जत मिलती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट माई ओपिनियन वुड बी नॉट फेमस लाइफ। अच्छा नहीं, वैसे मुझे ना असल में आप लोगों की वो नोक झोंक वाली सीरीज ज़्यादा मज़े की लगी थी जो आपकी BFF वाली थी। बे वेब तो सीरीज, मतलब हाँ वो हाँ। आइडिया कैसे आया था? अच्छा, उसमें जो मेरा बेस्ट, मुझे पता है क्या बेस्ट लगा था, जब वो आपके साथ रिदा होती हैं तो वो एक बंदे को कहती हैं कि मतलब उनकी फ्रेंड्स होती हैं। अच्छा, ये मैंने वैसे साल पहले की देखी है, लेकिन फिर भी वो वाला जो सीन है वो मुझे अभी भी याद है। याद है आपको? वो अपनी फ्रेंड को कहती है, तो मैं वो वर्जन सुनाती हूँ जो मैंने किसी को भी नहीं सुनाया, और वो एक वर्जन में जाती है और फिर उस वर्जन में भी आपको कोई ख्याल आ रहा था और वो कह रहे थे कि ख्याल में भी ख्याल आ रहा है। और मतलब मैं देख रहा था, मैं कह रहा था यार ये कैसे आइडिया आया आप लोगों को इसका कि ख्याल में भी ख्याल जो है आपने क्रिएट कर लिया कि यार अभी तो हम ख्याल में हैं। तो आप पहुंच गए, मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं पहुंच गया। वो बोलती है कि ये अभी इस तुम तरह के मेरी आइडियाज़ स्टोरी कैसे में आते हैं हो। आपको? यार अच्छा नहीं, वो आइडिया बेसिकली मेरा नहीं था। हाँ, वो आइडिया मेरा नहीं था, वो BFS और क्लिकबेट लिखी दोनों हृदय ने ही है। तो होता ये है कि हाँ, यूजली मेनली ये होता है कि कभी स्टोरी का आइडिया मुझे आ गया, खाली वन लाइनर आ गया यार ऐसी कोई स्टोरी, फिर उसको डेवलप करती है हृदय खुद से, और फिर हम उस पर बैठ के उसको पढ़ते हैं दोबारा ठीक और है। उसमें कुछ चीज़ें इनपुट करते हैं, यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो जो मेन राइटिंग वाला पार्ट है वो हृदय का था, BFFs में भी और क्लिकबेट में भी। यस, उसमें इनपुट होता है सबका, बट जो कोर राइटिंग का काम है वो उसका है, तो क्रेडिट गोज टू हर। अभी आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, एक बताना आपने। पाकिस्तानी हाँ, पाकिस्तानी। मूरू कंटेंट बना रहा नहीं है, वो मेरा फेवरेट था। आजकल शर्म मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो जो बना रहा है वो मुझे पसंद है। शर्म की स्केच बुक हाँ सही है, वो रिलेटेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, वो बस अच्छे होते हैं बस बेसिकली। और वैसे ये है कि मतलब ये मज़े का था कि क्लिक बेट में मुझे एक असल में मैं ना बहुत मिक्स बातें कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम प्रीटी नर्वस कि मतलब मेरा पहली दफ़ा किसी ऐसे बंदे से, किसी मशहूर बंदे से एक्चुअली बात हो रही है। अच्छा, तो क्लिक बेट की भी मैं एक बात बता दूँ। क्लिक बेट में मेरा फेवरेट पार्ट ये था कि मतलब यार आप लोगों ने बनाने का शायद सोचा कि व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों ने थाईलैंड का व्लॉग बनाना था और आपने व्लॉग के अंदर ऐसे स्टोरी इनपुट की कि मतलब वो व्लॉग में से सीरीज़ बन गई। मुझे ऐसे जो फील आई उससे कि अच्छा नहीं नहीं, आप ऐसा लोगों नहीं का है, ऐसा थाईलैंड नहीं है, जाने का बिल्कुल ऐसा प्लान नहीं। पहले का था आप लोगों ने बाद नहीं में नहीं नहीं, थाईलैंड ऐसा जाने का कुछ डिसाइड नहीं। किया था? हाँ हाँ, स्टोरी एवरीथिंग। शूट वेब सीरीज का पहली चीज होती है स्टोरी स्क्रिप्ट, फिर सही चीजें है, थाईलैंड सही है है। कि लियारी है कि कराची है कि कुछ भी है, वो सेकेंडरी बातें सारी। पहले स्टोरी है, उसका स्क्रीन प्ले है, सही उसकी है। स्क्रिप्ट है, फिर बाकी बातें आती हैं। तो हम तो पहले टर्की जाने वाले थे, फिर हम थाईलैंड चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हमें थाईलैंड का व्लॉग बनाना था तो हम उसके बीच में हमने सीरीज निकाली। हमें सीरीज बनानी थी जिसमें व्लॉग की तरह शूट होना था, तो वो सब प्री प्लान था, ऐसा नहीं था कि मैं वो वही बात कह रहा हूँ कि मतलब अनप्लान था। हाँ सही है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मतलब यानी कि आप लोगों ने बड़े मज़े से वो एक व्लॉग वाला, मतलब व्लॉग के अंदर आपने स्टोरीज डाल फील के रखा और वो है। बड़े मज़े का एक ना हाँ, उसके। हाँ, मतलब बड़े मज़े का था ऐसा वो, ही मतलब था। ये एक नई चीज़ थी इसके अंदर भी।
जो कि मेरी फेवरेट थी वो यार। हमने अच्छा, कोशिश अब यही आप की कि खुद बता लोगों ही को देना कि व्लॉग ही लगे। हाँ, हमने कोशिश यही की कि लोगों को व्लॉग ही लगे, क्योंकि excuse me, क्योंकि द स्टोरी इज अबाउट टू व्लॉगर्स, तो लोगों को व्लॉग वाली फील ही आए एंड साथ में स्टोरी आए, तो दैट वाज द होल एम। सही है, सही है। अच्छा, तो मतलब वो बहुत बेस्ट गया, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ गया और ये सारा कुछ हो गया। और अब जो है अब आपकी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है मार्च के अंदर, अभी इसी साल। डेट में कंफर्म नहीं कर सकता मगर इंशाल्लाह सून। हाँ नहीं मतलब, लेकिन सही है, ठीक है। तो वो भी इसी तरह की इसी साल होगी मार्च मतलब अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल में आ सकती है इंशाल्लाह। और उसमें भी लीड कास्ट आप दो नहीं होंगे? नहीं, अभी आई एम नॉट श्योर। फिर वही बात कहूँगा कि स्क्रिप्ट कंप्लीट होगा तो फिर डिसाइड होगा। अगर मेरी सही है, ज़रूरत ही नहीं है तो मैं नहीं सही होऊंगा, है, अगर रिदा की ज़रूरत ही नहीं है तो वो नहीं होगी। जिधर हमारी ज़रूरत होगी तो हम होंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं होंगे। सही है। लेकिन आप बहुत बेस्ट लगते हो साथ। थैंक यू। अच्छा, मतलब अभी तक जो मतलब आपने कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं फेसबुक पे, जो भी या आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो अभी तक का जो बेस्ट कमेंट आपको लगा हो वो क्या था, आपको याद हो अगर? यार एक कमेंट था, किसी ने, मुझे नाम तो याद नहीं है किसने किया था, बट उन्होंने कमेंट ये किया था कि उन्होंने कमेंट ये किया था बेसिकली एक फिलॉसफी के पीछे। खैर कमेंट ये था कि इस सीरीज़ के थ्रू जो आपने मैसेज देना चाहा है कि, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, मैं आपको जिस्ट ऑफ द कमेंट बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा ठीक है। ये था कि आपने जो मैसेज देना चाहा है कि यार असल में लोग बुरे नहीं होते, और आपको दूसरे लोग जो उसके बारे में कहते हैं वो सुन के आप एक इमेज बना लेते हो अब दूसरे का। वो, हाँ, तो वो हाँ एक हाँ, बात, मतलब सही उससे है। उसने वो परसीव किया था, जिसने भी वो कमेंट किया था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगा था कि यार अच्छा कोई समझ रहे है बात, कोई मैसेज समझ रहा है सीरीज़ का। काफ़ी सारे मैसेजेस थे और एक तो वो वाला भी था कि मतलब यानी कि आपको कभी भी नहीं पता कि जो आपके फैंस हैं ये रियल भी हैं कि नहीं, कि मतलब वो एग्जैक्टली। एकदम से जैसे फैंस बदल जाते हैं एक ही हाँ रात। बिल्कुल ऐसा ही। वैसे वैसे अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो आपने कभी सोचा ऐसा, मतलब अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मैं तो दुकान उकान बंद करके बैठ जाऊंगा, कुछ और करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे वैसे ऐसा हो, आमीन आमीन। अच्छा, तो वैसे अभी, हाँ, अभी तक का सबसे बुरा कमेंट, मीन कमेंट क्या लगा आपको? मीन यार, असल में ना सच्ची बात बताऊं, मैं तो बहुत गलत बंदे से पूछ रहे हो, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता सच्ची में। मैं लिटरली कमेंट्स नहीं पढ़ता, अच्छा, क्योंकि मुझे किसी ने बहुत अरसा पहले एडवाइस की थी कि फेम जब आता है तो चौथा कैमरा आपके दिमाग कमेंट्स में ना खुल, पढ़ना। हाँ नहीं, चौथा कैमरा आपके दिमाग में खुल जाता है। आपको हर वक्त लगता है कि हर कोई सही आपके है, बारे में बात कर रहा है, हर कोई आपको देख रहा है, और आप अपने अंदर एक स्टार बन जाते हो, तो वो नहीं खुलने देना। तो मुझे लगता है कमेंट से ना आपको वो फील आती है, तो मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ता। तो ये वैसे बड़ी गहरी बात कर दी आपने। मैं असल में इसी बारे में बात करने वाला था अच्छा। कि मतलब यानी कि आप इसके मतलब यानी कि आप जब इससे फेमस हो जाते हो तो उसको डील कैसे करना होता है, ऐसे और क्या एडवाइस देंगे कि अगर आप फेमस हो गए हो तो आपको उसको कैसे कैसे डील करना चाहिए, या आप कैसे करते हो? एक तो आप कमेंट नहीं पढ़ते, और क्या बी क्या करते हो आप? बी नहीं, बस बी हम्बल। कमेंट पढ़ें आप, मुझे उससे बस कमेंट को सर पे तारी ना करें। कोई घर सही पे है, बैठा हुआ बच्चा या कोई घर पे बैठा हुआ लड़का या लड़की लिख रहा होगा, हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और वो लिख रहा है तो उसको आप दिल पे ना लें। पॉजिटिव कमेंट्स को सर पे ना चढ़ाएं, और नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा एज गुड क्रिटिक लें, ताकि आप अपना काम इम्प्रूव कर सकें। दैट्स इट। हाँ, लेकिन बाज़ों का नेगेटिव कमेंट गुड क्रिटिक नहीं होते, वो तो वैसे ही कुछ और ही होते हैं। है तो खैर, लेकिन मतलब तो उनको इग्नोर करें, बेस्ट काम है। हाँ सही है। अच्छा, वैसे यूट्यूब पे आप यूट्यूब को आप कैसे देखते हैं, मतलब यानी कि पाकिस्तान में यूट्यूबिंग करना कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था तो मैंने बोला यार यूट्यूबिंग अच्छा है, मगर ये यूट्यूबिंग का मतलब वो नहीं है कि ये खुद से चलता रहेगा, ये एक फुल टाइम नौकरी है। तो अगर आपके पास फुल टाइम काम टाइम है, एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास फुल टाइम टाइम है तभी आप करें, अगर आपके पास फुल टाइम टाइम है नहीं है तो ना करें, क्योंकि आप फिर कुछ पाएंगे नहीं इससे। तो और उसके बाद जो यूट्यूब पे बैड चीज़ तो फिर आपको यही लगती होगी कि मतलब यानी कि पूरा टाइम देना पड़ता है इसको? यार बैड चीज़ तो ये नहीं लगती होगी मुझे, क्योंकि
कोई भी नौकरी मैं किसी और के पास भी नौकरी कर रहा हूँ या मैं फिल्म जब बना रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे भी मैं बहुत टाइम दे रहा होता हूँ। यूट्यूब तो अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है मुझे अपनी मर्ज़ी से अपनी वर्किंग आवर्स अपनी मर्ज़ी के रखने की। तो यूट्यूब इटसेल्फ बहुत अच्छा है, हालांकि इट्स टाइम टेकिंग और वो आपका बहुत वक्त मांगता है, मगर एटलीस्ट वक्त आपकी मर्ज़ी का होता है। अगर मतलब यानी कि कोई बंदा नया यूट्यूब पे आना चाह रहा है और वो कुछ काम करना चाह रहा है, जैसे मैं हो गया या मेरे लिए या किसी के लिए भी जो भी बंदा, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? यार जो कर रहे हो करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, मैं 6 साल 2013 के एंड या 2014 कर लो, चलो 2014 से 2020 में आज 21 में आ गए हम, खैर तो 2021 में अब जाके मैं कुछ थोड़ा बहुत फेमस हूँ शायद, और 4 लोग जानते हैं और कुछ पैसा बनाता हूँ यूट्यूब से, तो टाइम लगेगा। और कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी से मुराद ये कि अगर एक महीने अगर एक वीडियो डालने का सोचा है ना तो डालनी है, कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए डालनी है, काम करना है। अगर काम रोक दोगे सही और ये बोलोगे कि सही यार है। पिछले काम पे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। कोई एक वीडियो ही होती है, 2 ही वीडियो होती हैं जो वायरल होती हैं, उसके बाद से लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपको काम पसंद करते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सही है। अच्छा वैसे मतलब इमेजिनेशन जो है वो बाद में बनी थी, पहले बेकार फिल्म्स बनी थी। हाँ इमेजिनेशन आपने बनाई, वेब सीरीज़ बनाई। जी जी। ये बेकार जो फिल्म्स थी, इनका नाम बेकार क्यों था? ये नाम मैंने रखा था बाय बहुत द वे। अच्छा है। नाम बेकार के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक फ़नी कॉन्सेप्ट और एक रियल कॉन्सेप्ट है। फ़नी कॉन्सेप्ट ये है कि हमने सोचा, जब हम बना रहे थे तो हम यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर्स में थे 2013 में, तो हमने बोला यार हम ये वीडियो सही है। डालेंगे, लोग तो हमारी बहुत वाट लगाएंगे, तो ना नाम ही बेकार रख देते हैं, क्या बोलेंगे लोग, बेकार वीडियो थी, हम नाम ही बेकार होगा। तो खैर ये तो मजाक वाला कॉन्सेप्ट है। दरअसल कॉन्सेप्ट था वो माइकल जैक्सन का एक गाना था बैड, तो जब वो रिलीज हुआ हाँ था हाँ सही है। तो उस गाने ने बैड वर्ड के मीनिंग ही चेंज कर दिए थे। लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो वो बोलते थे यार दैट्स सो बैड, तो बैड हाँ वर्ड को इन अ वेरी गुड वे यूज किया जा रहा था। तो उधर से हमें सही है। आइडिया आया था कि यार व्हाई नॉट, बेकार वर्ड ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लोग बोले यार बड़ी बेकार वीडियो बनाते हो और वो होती बड़ी अच्छी है। तो मेजर कॉन्सेप्ट तो खैर ये है ना? हाँ। नहीं, बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है वैसे, सही बात है। अच्छा वैसे ये है ना कि मतलब यानी कि ये आपने जब बताया ना कि आप डर रहे थे, इसलिए ये मैं भी डर रहा था जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की। अरे डर होता ये है। मुझे लगा ये मैं नेचुरल है। आप है डर ना? रहे थे पहली वीडियो अपलोड करने पे, हम आज भी हर जुम्मे को जो वीडियो डालते हैं तो हम उतना ही डर रहे होते हैं। नहीं, वो ऑब्वियसली वो तो रहता है मतलब, लेकिन वो डर थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको थोड़ा सा हो जाता है कि चलो हाँ, एटलीस्ट आप थोड़ा सा यूज सही टू हो हो जाते जाएगा। हो, आप यूज टू हो जाते हो। हाँ सही है। चलिए सही है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रिया आपका कि थैंक आपने यू सो मतलब मच। अपना नहीं इतना यार सो सॉरी, मैंने कीमती टाइम आपको से इतना मुझे टाइम वेट दिया। करवाया। नहीं, मैंने आपको इतना वेट कराया और फिर मैंने आज जो टाइम दिया उस कोई पर भी मसला मैं नहीं, नहीं कोई आया। मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं वो एकदम से भूल गया था, मैं कहीं लगा हुआ था, फिर वहाँ से मैं खाना भी नहीं खाया था दोपहर का। फिर मैं बस ऑफिस आया, मैंने खाना खाया तो आपकी कॉल देख के मैंने बोला बस खाना खा के आता हूँ। तो थैंक यू सो मच। सही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सो मच। अल्लाह हाफिज़।